Hello everyone. So guys, there are so many students who want to speak English, but there is a big problem. When they want to speak, the ideas are not coming in their mind. Then what they should do? So students, बहुत सारे बच्चे हैं, वो बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आइडियाज माइंड में नहीं आ रहे हैं. Why ideas are not coming in their mind? Because they are not relating the things with the atmosphere. अगर आप चीजों को अपने एटमॉस्फेयर से रिलेट नहीं करोगे तो फिर आपके माइंड में आइडियाज आना बंद हो जाएंगे. देखो, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हो तो अपने सराउंडिंग की चीजों को आपको क्या पहले समझना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलना है कि मैं बाल कटवाना चाहता हूं, मैं टी शर्ट पहनना चाहता हूं, मैं अंगूठी खरीदना चाहता हूं, मैं घर जाने वाला हूं, मैं बाहर जाने वाला हूं, मैं नहाने वाला हूं, मैं दीवार पर पोस्टर चिपकाने वाला हूं, मुझे जाने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाना गाने दो, मैंने दवाई खा लिया है. क्या तुमने दवाई खा लिया है? क्या तुमने पार्टी दिया है? क्या कल तुम आए थे? क्या तुमने कल मेरा वीडियो देखा था? क्या कल तुम मेरा वीडियो देखोगे? तुम कब तक पढ़ोगे? तुम कब तक लिखोगे? तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं. जैसे हम लोग अक्सर पूछते हैं घरों में, क्या तुमने खाना खा लिया है? तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, जो डेली सेंटेंसेस हैं, जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, उन पर पहले क्या है, कमांड बनाना होगा. जैसे आपको किसी से आपको पूछना है कि आपने दवाई खा ली है, हैव यू टेकन मेडिसिन. आपको बोलना है हैव यू टेकन मेडिसिन, तो वो बताएगा आई हैव नॉट टेकन मेडिसिन, मैंने दवाई नहीं खाई है. फिर आप पूछोगे कब खाओगे भैया, कब खाओगे, व्हेन विल यू टेक मेडिसिन. उससे पूछो भाई कब खाओगे, व्हेन विल यू टेक मेडिसिन, तो बताएगा मैं दोपहर में 2 बजे खाऊंगा, आई विल टेक एट 2 PM. तो कहने का मतलब यह है कि जो डेली रूटीन के सेंटेंस है, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है या दूसरे की जिंदगी में हो रहा है, उससे रिलेट करो. जब आप रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे तो वो स्टेज बहुत जल्दी आ जाएगी जहां आप बोलना स्टार्ट कर दोगे. और अगर आप रिलेट नहीं करोगे, आप सोचोगे कि भाई मैं कोई बड़ा सा सेंटेंस बनाऊं, तो फिर क्या है, टाइम लगेगा. कहने का मतलब जो आप कर रहे हो, जो भी आपके आसपास है, उसको देख के आपको क्या बोलना है. जैसे मैं आपको कुछ चीजें समझा सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, जैसे देखो, मैं अपने बालों के लिए बोल सकता हूं कि मैं बाल कटवाने वाला हूं, मैं बाल कटवाना चाहता हूं, मुझे बाल कटवाने दो, मैंने बाल कटवा लिए हैं. क्या तुमने बाल कटवा लिए हैं? क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना 2 बजे खाऊंगा. तुम खाना कब खाओगे? तुम कब तक आओगे? क्या कल तुम पढ़ोगे? क्या कल तुम मेरा वीडियो देखोगे? क्या तक कल तुम मुझसे बात करोगे? तुमने मेरा वीडियो किस समय देखा था? तुम्हें मेरा वीडियो कैसे मिला? तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, जो आपसी कन्वर्सेशन है, उसको आपको स्टार्ट करना होगा. और जब इसको स्टार्ट करेंगे तो वहां से आपकी जो जर्नी है वो काफी इजी हो जाएगी. तो जो भी बच्चे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहला स्टेप ये लेना होगा, अपने माइंड से एक डर ये निकाल दो, क्या कहेंगे लोग. देखो, जब आप ये सोचते रहोगे भाई क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, कहीं मैंने गलत बोला तो कहीं हंसेंगे तो नहीं लोग, तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, अगर आपके माइंड में ये आता है कहीं लोग हंसने ना लगे, तो एक चीज ये समझ लो, जो भाषा है वो कभी गलत नहीं होती है. जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो आप एक भाषा को सीख रहे हो, और भाषा कभी भी गलत नहीं होती है. क्यों गलत नहीं होती है, समझना ध्यान से. देखो, जैसे आप हिंदी में बोलते हो क्या तुमने खाना खा लिया है, ये शब्द भाषा होती है, ये शब्द भाषा होती है, क्या तुमने खाना खा लिया है. अगर इसी को हम बोलेंगे थोड़ी अलग भाषा में, क्या तूने खाना खा लिया है, ये भी सही है ना. क्या तूने और तुम में अंतर है? अंतर तो है, लेकिन पूछा वही जा रहा है ना, लेकिन भाषा हिंदी ही है ना, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो गया ना. अगर रियल में देखा जाएगा सिस्टमेटिक वे में, तो भाई तुमने शब्द बेटर लेकिन हम लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या आपने खाना खा लिया है. एक ये भी भाषा है तो हिंदी ना, लेकिन सेंस तो एक ही जा रहा है.
तो उसी तरीके से अंग्रेजी में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको पहले शुरुआत में आपको थोड़ा क्या साइड करिए। पहला स्टेप क्या रखिए कि आप बोलना स्टार्ट करें, एनी हाउ, कैसे भी करके आप बोलना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद आप क्या करें, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है वैसे वैसे आपको क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक पर फोकस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक हमेशा रखना है जिंदगी भर। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है बोलना, उसके बाद क्या करें, अपनी धीरे धीरे ग्रामेटिकल मिस्टेक को क्या करेक्ट करते जाएं। और ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में क्लासेस भी प्रोवाइड किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या है क्लासेस को देख सकते हैं कैसे आपको बोलना होता है। मैंने आपको कई स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किए कि आपको कैसे बोलना है, जैसे लिखने के दिन चले गए, पढ़ाने के दिन चले गए, गाना गाने के दिन चले गए, घूमने के दिन चले गए, बाल कटवाने के दिन चले गए। तो इस तरीके से सेंटेंस है उसके लिए मैंने आपको बताया था गॉन आर द डेज ऑफ, जो भी आपको बोलना है। जैसे लिखने के दिन चले गॉन आर द डेज ऑफ राइटिंग, पढ़ाने के दिन चले गॉन आर द डेज ऑफ टीचिंग, अपने भाई पे नजर रखना, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अपने भाई पे नजर रखना, कीप एन आई ऑन योर ब्रदर, अपने सामान पे नजर रखना, कीप एन आई ऑन योर लगेज। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं इनको आपको सीखना होगा। यदि आपको नहीं आते तो सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप क्या किसी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें या फिर आप 1-to-1 क्लासेस लें, यही ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं। तो जो भी बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो अगर 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ 8318558856। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, यदि आपकी बोलने की इच्छा है और आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 1-to-1 क्लासेस में सीख सकते हैं। और 1-to-1 क्लासेस में सिर्फ आप और आपके टीचर मीन्स मैं होऊंगा और कोई भी अदर कैंडिडेट नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्या है चीजों को सीख रहे होंगे और बोल रहे होंगे। और आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो एक स्टेज ऐसी जरूर आ जाती है जहां आप बोलना क्या है सीख जाते हैं। और जब आप क्लास लेंगे तो डे 1 से ही आपको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपको बहुत सारी हमने ग्रामर पढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको ग्रामर सिखाया जाएगा, ग्रामर का स्पीकिंग से बहुत दूर का नाता है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कुछ कई बार आपने सुना होगा जो 12th का सिलेबस है अगर उसको बच्चा पढ़ ले तो आईआईटी क्रैक हो सकता है। क्या ये रियल है? क्या ये रियल है? ये रियल नहीं है। देखो 12th का सिलेबस अलग है, आईआईटी का सिलेबस अलग है, काफी लेवल में डिफरेंस है। तो उसी तरीके से ग्रामर और स्पीकिंग में डिफरेंस है। जो लोग ये नहीं समझते, जो लोग अपना क्या ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन आपके अंदर फ्लुएंसी लेके नहीं आएगा। और अगर फ्लुएंसी चाहते हो तो ट्रांसलेशन से हटना है, अपने स्ट्रक्चर्स पे आना है, उसकी प्रैक्टिस पर आना है। और प्रैक्टिस ही तुमको क्या है फ्लुएंट की तरफ लेके जाएगी। और अगर आप स्टार्ट करोगे डे 1 से प्रैक्टिस करना तो ये श्योर है कि 3 मंथ में आप बोलना क्या सीख जाओगे। और आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीखें तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, कम से कम आधे से 1 घंटे का समय अपने आप को घर पर जरूर दें। अगर आप ये टाइम देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंग्रेजी बोलना ना सीख पाए। और अगर आप घर पर टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप क्लास में आएंगे तो आपका क्या है टाइम किल होगा, क्योंकि आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट डे पे आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, सेकंड डे पे सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, फिर जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो स्ट्रक्चरों की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाते हैं और आपने रिवाइज नहीं कर रखा होता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करता है। तो वो प्रॉब्लम ना करे इसलिए आपको क्या डे 1 से ही सारी चीजों को मैनेज करते हुए चलना है। और भाई ज्यादा लंबे समय की बात थोड़ी है, सिर्फ 3 महीनों की बात है। अगर 3 महीनों में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं एक डिसिप्लिन के साथ तो कर लेना चाहिए। और डिसिप्लिन होना जरूरी है। आई होप आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि भाषा कभी गलत नहीं होती है। आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना है। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है 1-to-1 क्लासेस के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। और कांटेक्ट करके क्या है 1-to-1 क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।